हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में कि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उस टाइम पे हमें कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि उस इन्फ्लेमेशन को हम जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल रिस्पांस होता है हमारी बॉडी का। जब हमें किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई अदर फैक्टर हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कुछ रिएक्शंस देती है, यानी कि कुछ नेचुरल रिस्पांस करती है। दैट इज इन्फ्लेमेशन। और हम कैसे जानेंगे कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है? तो कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं लाइक CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। तो जब हम ये टेस्ट कराते हैं तो जब अगर CRP के वैल्यू इसके रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा आती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है। और ये वैल्यू जितना ज़्यादा इंक्रीज होती है, इसका मतलब उतनी कैटेगरी तक हमें इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन किस रेट तक जा रहा है, ये इसकी वैल्यू इंसाइड करती है। दैट इज CRP अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हायर रेट पर चल रहा है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कराए जाते हैं। दैट इज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन फैक्टर 1, इंटरल्यूकिन फैक्टर 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो कुछ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो कि हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से होते हैं, हमारी पुअर डाइट, हमारा स्ट्रेस जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जैसे करीब करीब हमारे सारे बॉडी पार्ट अफेक्ट होते हैं। दैट इज द सिम्टम कि हमें हर जगह अपनी बॉडी में पेन फील होगा। स्पेशली हमें जॉइंट पेन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बैक का इश्यू हो जाएगा, दिन भर टायर्डनेस रहेगी। कभी कभी हमें वॉमिटिंग और सर दर्द का इशू भी बना रहता है। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रेस लाइक इन्फेक्शन हुआ, बर्न हुआ, किसी भी तरीके का कोई पेन हुआ, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं ये एक्यूट होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी हील हो जाते हैं। अगर आप कोई मेडिकल हेल्प लेते हैं तो वो हीलिंग जल्दी होती है, अदरवाइज नेचुरली भी धीरे धीरे हील हो जाते हैं। लाइक कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी होते हैं लाइक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। कुछ लोगों को भीड़ भाड़ से भी बड़ी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से भी उनके बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। लाइक उनको हेडेक का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। बट कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि कभी किसी का नज़दीकी की डेथ हो जाए तो उस टाइम पे वो साइकोलॉजिकली जो इफ़ेक्ट आता है उनके माइंड पे, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करते हैं उनकी बॉडी में, तो उस टाइम पे उन्हें बैक का इशू रहेगा, हेडेक रहेगा, चेस्ट पेन, फटीग पूरे टाइम फील होगा। उन्हें फीलिंग आएगी लाइक उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनकी बॉडी में, बट दीज आर टेम्पोरेरी उस टाइम के लिए। बट अगर इसको हम उसी टाइम पे इस स्ट्रेस को उसी टाइम पे हम अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आगे जाके क्रॉनिक भी बन सकता है। और जब ये स्ट्रेस लेवल हमारा ज़्यादा रहेगा तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। लाइक हमें डायबिटीज़ होने का चांसेस हो जाता है। वेट गेन, चूँकि हमारा डाइजेशन बराबर नहीं रहेगा तो हमें वेट गेन होगा, ओबेसिटी की तरफ जाएंगे हम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगेंगी और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। एज अ रिजल्ट हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहने से हमें फर्टिलिटी का इशू भी हो जाता है। और यही टर्म अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रहता है, एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल की वजह से हमें इंसोम्निया का इशू भी हो सकता है, दैट इज़ नींद ना आना, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी कि पूरे टाइम हमें सिर्फ थकान फील होना, और इसके चलते थायराइड डिसऑर्डर, डिमेंशिया, डिप्रेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में होती रहती है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो यानी कि बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो स्पेशली अफेक्ट होते हैं इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चलते, लाइक एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन सेक्रेट करती हैं विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड अदर वाइटल फंक्शन। तो उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसकी वजह से इस ग्लैंड का फंक्शन
प्रॉपर नहीं रह पाता है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, दिस इज द मास्टर ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम। मतलब अगर थाइमस ग्लैंड का फंक्शनिंग आपका स्मूथ नहीं चलेगा तो आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम वो भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक हो जाता है और आपकी इम्यूनिटीज के चलते वीक हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया का इशू भी आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन जब होता है तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक आपको ड्राई आइज का इशू हो सकता है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम, लोअर बैक का इशू रह सकता है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, पुअर डाइजेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, लो एनर्जी रहेगा, आपका ब्रेन फॉगी रहेगा और बैलेंस प्रॉब्लम का भी इशू देखा जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन प्लेज अ रोल इन न्यूरोजेनेरेटिव डिजीज, यानी कि डी-जेनरेशन का प्रॉब्लम हमें होने का चांसेस हो जाता है, जिसके चलते हमें अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया ये सब इश्यूज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम और मोस्टली देखा जाता है ना कि ये हमारे सीनियर सिटीजन में यानी कि हमारे पेरेंट्स में ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन के चलते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से न्यूरो डीजेनरेशन का प्रॉब्लम उनमें डेवलप हो जाता है। एज अ रिजल्ट अल्जाइमर, पार्किंसन, हार्ट डिजीजेस ये सब होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी डाइट और एज वेल एज हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड इंक्लूड कर दें तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके चलते हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं या फिर उनको स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे फूड में वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करने होंगे। जैसे कहते हैं हमारा थाली रेनबो थाली होना चाहिए, लाइक हर कलरफुल फूड उसमें रहेगा, डिफरेंट टाइप्स के कार्ब्स, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट्स, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये अच्छी मात्रा में रहेंगे। लो प्रोसेस फूड को हमें नहीं लेना है, रिफाइंड फूड हमें नहीं लेने हैं, लो न्यूट्रिएंट फूड को भी अवॉइड करना है, पैक्ड फूड, पैक्ड जूसेस उन्हें टोटली अवॉइड करना है क्योंकि वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा बहुत ही अच्छी रखनी है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड से युक्त होते हैं और हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमें अपने बॉडी वेट को बैलेंस करना होगा, हमें अपने ऑप्टिमल बॉडी वेट में आना होगा, यानी कि हमारा BMI 18 to 25 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है दैन ओके। और हमें अपनी डाइट में हेल्थफुल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐड करने चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करना चाहिए, लाइक मैदा, शक्कर, बेकरी के आइटम ये सब हमें अवॉइड करने चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो हो, लाइक आप होल ग्रेन्स, सीरियल्स और डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे स्विच करेंगे। हो सके तो एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करना होगा, बट उसमें फिश आप ले सकते हैं बिकॉज फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और हम जब प्लांट प्रोटीन पे स्विच करेंगे तो एज अ एग्जांपल हम लेग्यूम्स ले सकते हैं, सोया फूड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफूस ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्रोटीन के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडोज जो कि हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगे। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है और अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड इंक्लूड करने हैं, लाइक फिश, प्लांट सोर्सेज लाइक वॉलनट, फ्लैक्सीड, ये कुछ हेल्दी फैट्स हैं जिसमें एवोकाडो, आपके जो डिफरेंट टाइप के सीड्स होंगे, ऑलिव्स होंगे, आलमंड हो सकते हैं, वॉलनट हो सकते हैं और मिल्क ले सकते हैं आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में, अराउंड 1 कप मिल्क
या फिर 1 ग्लास मिल्क। जिनको कोलेस्ट्रॉल या फिर अगर शुगर का डायबिटीज़ का इशू नहीं है तो वो दूध इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज 1 कप दूध आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ देसी घी यानी कि गाय का देसी घी अगर आपको अवेलेबल हो तो वो अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करिए। लाइक 2 चम्मच तक आप देसी घी ले सकते हैं। ये भी एक हेल्दी फैट होता है और आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ आपके किचन में जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सब एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। लाइक गार्लिक है, ग्रीन हर्ब्स है, जिंजर है, टर्मरिक है, लौंग, इलायची, दालचीनी, डिफरेंट टाइप्स के जितने स्पाइसेस होते हैं ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। और हाँ, कुछ हर्बल टीज़ वो भी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। लाइक ग्रीन टी ले सकते हैं। हर्बल टीज़ कई तरीके की आती हैं। पुदीना की चाय या फिर कुछ ग्रीन्स, करी पत्ता लीव्स की चाय आप ले सकते हैं। और ग्रीन टी स्पेशली अगर आप ऐड करेंगे, लेकिन बस कोशिश करिए कि इनकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अराउंड 2 कप ही हर्बल टी या ग्रीन टी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बट अगर आपको दूध की चाय की आदत है, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, देन 1/2 कप चाय आप ले सकते हैं वो भी। और अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू। एंटीऑक्सीडेंट रिच यानी कि डार्क चॉकलेट वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, तो डार्क चॉकलेट को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अराउंड 1 to 2 पीस एज अ ट्रीट आप चॉकलेट ले सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम टाइप साइंटिस्ट, ऑल डिजीजेस ऑफ एजिंग इनका कॉमन रूट होता है इन एप्रोप्रिएट इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूसली बॉडी में बना रहता है तो वो डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को डेवलप करता है। लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज, अल्जाइमर, पार्किंसन एंड डिमेंशिया। And there is also a link to cancer. Anything that upregulates inflammation increases the pressure for cell to divide rapidly. यानी कि इन्फ्लेमेशन काफ़ी टाइम तक बना रहता है तो हमारे सेल्स पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं उनका डिवीजन रैपिड हो जाता है, यानी फास्ट हो जाता है, यानी कि प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, जो कि कैंसर सेल्स को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप होता है। इसके लिए हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो फाइबर रिच फूड होगा वो हमारे हाई सेंसिटिव CRP लेवल को डाउन करने में बहुत ही हेल्प करता है, बिकॉज ये इन्वर्स रिलेशन रखता है। यानी कि अपनी डाइट में हम अगर डाइटरी फाइबर इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे फास्टिंग ग्लूकोज को भी डाउन करेगा, उसके साथ ही साथ हमारे इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करेगा। फाइबर रिच फूड है, होल ग्रेन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ये अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें। कुछ लाइनोलेइक एसिड दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन्हें भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे। ये भी आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। लाइक आप डिफरेंट टाइप के सीड्स ऐड कर सकते हैं, एवोकाडो, और आपके वॉलनट है, आलमंड्स है, पिस्ताचियो है, कैश्यू है, डेट्स, आप ड्राई डेट्स एंड ग्रीन जो फ्रेश डेट्स होते हैं वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्लेवोनॉइड्स भी जो होते हैं वो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं, और आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है वो एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस के थ्रू उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। और कुछ कैरोटीन्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि आपके CRP लेवल को डाउन करते हैं। और ये फ्लेवोनॉइड रिच फूड होते हैं, लाइक बेरीज है, ऑलिव्स है, वेजीज है, हर्ब्स है, ऑनियन है, टी है, डार्क चॉकलेट है, सोयाबीन्स है, सिट्रस फूड, ये अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें। और हाँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑरेंज जूस अगर आप ऐड करते हैं तो जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में आर्थराइटिस डेवलप करता है, ये उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और आपकी बॉडी में आर्थराइटिस को होने से रोकता है। तो आप ऑरेंज जूस को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। होल ग्रेन्स, इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, इन सब में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। इसके साथ ही साथ मैग्नीशियम होता है, जो भी आपके CRP लेवल को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। और इसके साथ ही साथ आपके बॉडी के जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी ये डिमिनिश करता है। तो आप होल ग्रेन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, ये भी आपके CRP को रिड्यूस करेगा। पानी आप एक अच्छी मात्रा में लीजिए, करीब 3 से 4 लीटर पानी आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करिए। ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लीजिए और अपनी डेली रूटीन में योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करें। ये आपके बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, साथ ही साथ आपके कॉर्टिसोल लेवल को भी रिड्यूस करेगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन,
ये तीनों आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करिए और इन्फ्लेमेशन को डाइट और योगा के थ्रू अपनी डेली के अपनी लाइफ से पूरा बाहर निकाल के फेंक दीजिए। जी हाँ।